समभिरूढ़ न। समभिरूढ़ शब्द न से भी अधिक सूक्ष्म है। शब्द न लिंग, संख्या, काल आदि दोषों से रहित एकार्थवाची शब्दों की सत्ता स्वीकार करता है, परंतु समभिरूढ़ न एकार्थवादी शब्दों के भी भिन्न भिन्न अर्थ स्वीकार करता है, उन्हें एकार्थवाची नहीं कहता है। देखिए, समभिरूढ़ न्याय क्या करता है, शब्द न्याय से भी अधिक सूक्ष्म है। शब्द न्याय ने जिनको पर्यायवाची मान लिया था, अगर वो समान लिंग के थे, समान वचन के थे, समान कारक वाले थे, लेकिन समभिरूढ़ न्याय एकार्थवाची शब्दों के भी अलग अलग अर्थ स्वीकार करता है, उन्हें एकार्थवाची नहीं कहता। जैसे उदाहरण भी आगे आएगा, शक्र, इंद्र और पुरंदर शब्द न्याय से देखें तो तीनों के तीनों समान लिंग वाले हैं, पुल्लिंग हैं, इसलिए तीनों एक शचीपति यानी एक इंद्र को ही कहते हैं, इसलिए एकार्थवाची हैं। लेकिन समभिरूढ़ न्याय कहता है कि तीनों एकार्थवाची नहीं है। जो ईंधन क्रिया को करे वो इंद्र है, जो पुरों को पुरंदन यानी पुरंदर, जो पुरों की सीमा को सीमित करे अथवा उन्हें नष्ट आदि करे, और शक्र जिसका ऐश्वर्य चले, ऐसे वो कहेगा कि तीनों अलग अलग अर्थ के वाच्य हैं। तो समभिरूढ़ न्याय ने, जिनको शब्द न्याय ने एकार्थवाची मान लिया था, समभिरूढ़ न्याय उनको भी एकार्थवाची नहीं मानेगा। आगे पढ़िए, अभी एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। शब्द न्याय द्वारा ग्रहण किए गए समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में निरुक्ति या व्युक्ति अर्थ से व्युत्पत्ति। अर्थभेद। देखिए, अच्छा, व्युत्पत्ति। हम लोगों को कोशिश रखनी है कि हम शुद्ध उच्चारण करें, ठीक है। अशुद्ध करें, नहीं आता तो पूछ लीजिए, मैं भी कोशिश करूंगा करेक्शन करने की, ठीक है। व्युत्पत्ति, ठीक है, व्युत्पत्ति। हाँ, पढ़िए। निरुक्ति या व्युत्पत्ति अर्थ से अर्थभेद स्वीकार करना समभिरूढ़ न्याय का मुख्य कार्य है। इसके पक्ष में यह तर्क विचारणीय है कि लोक में जितने पदार्थ हैं, उनके वाचक शब्द भी उतने ही हैं। यदि अनेक शब्दों का एक ही अर्थ माना जाएगा, तो उनके वाच्य पदार्थ भी मिलकर एक हो जाएंगे, परंतु यह संभव नहीं है। अतः प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न स्वीकार करना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि जितने पदार्थ हैं उनके वाचक शब्द भी अलग अलग हैं। जैसे जलज और पंकज, अभी दो शब्द है ना, तो हम कहते हैं एकार्थवाची हैं। लेकिन अगर आप देखें, अगर इन्हें एकार्थवाची मानोगे तो जल में खिलने वाला कमल और पंकज यानी पंख में जन्मने वाला कमल, वो दोनों एक ही ठहरेंगे। तो इसी प्रकार अगर आप उन शब्दों को एकार्थी मानेंगे तो उनके वाच्य पदार्थ भी मिलकर एक हो जाएंगे, जबकि वो अलग अलग हैं। इसलिए वो कहते हैं कि प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ स्वीकार करना चाहिए। सरवार सिद्धि टीका में क्या कहते हैं, पढ़िए। अर्थ का ज्ञान कराने के लिए, अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है, इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है। देखिए एक पॉइंट, यदि शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी अर्थ का यानी किसी वस्तु का ज्ञान कराने के लिए। अब जब किसी एक पदार्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है तो फिर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है। माने जल में जन्मने वाले का ज्ञान जलज इससे हो जाता है, तो फिर उसके दूसरे पर्यायवाची का प्रयोग करना व्यर्थ है। पढ़िए आगे। यदि शब्दों में भेद है तो उनमें अर्थ भेद भी अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार नाना अर्थों का समभिरोहण करने वाले समभिरूढ़ न्याय कहलाता है। जैसे इंद्र, शक और पुरंदर, ये तीन भिन्न शब्द होने से इनके अर्थ भी भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न तीन ही होते हैं। इंद्र का अर्थ आज्ञा व ऐश्वर्यवान है, शक्र का अर्थ समर्थ है और पुरंदर का अर्थ
नगरों का विभाजन करने वाला है। इसी प्रकार सर्वर्थ पर्यायवाची शब्दों के संबंध में जानना चाहिए। तो शब्दनय ने तो मान लिया था कि शक्र, इंद्र और पुरंदर ये पर्यायवाची हैं, क्योंकि तीनों पुल्लिंग हैं। लेकिन समभिरूढ़ ने कहते हैं निरुक्ति अर्थ को देखता है। तो ये कहता है इंद्र का अर्थ होता है जो ईंधन क्रिया को करे, माने जिसके आज्ञा, ऐश्वर्य और प्रभुत्व चले, उसको कहते हैं इंद्र। शक्र का अर्थ होता है सामर्थ्यवान, और पुरंदर का अर्थ होता है पुरों का विभाजन, यानी नगरों का विभाजन करने वाला। तो वो कहते हैं तीनों के अर्थ अलग अलग होंगे, इसलिए ये पर्यायवाची का प्रयोग निष्फल ठहराता है। बताइए, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है, पढ़िए। नारायण श्री कृष्ण के लोक में बहुत से आवाज नाम कम है। प्रचलित हैं, यथा मुरलीधर, मनमोहन, मुरारी, गिरधर, गोपाल इत्यादि। यद्यपि शब्दनय के अनुसार ये सब कृष्ण के पर्यायवाची हैं, तथापि समभिरूढ़ नय से प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ है, जो कृष्ण की ही भिन्न भिन्न विशेषताओं या लीलाओं को बताता है। देखो, मुरली को धारण करे वो मुरलीधर, मनों को मोह ले वो मनमोहन, मुर नाम का जो राक्षस था उसका जो अरि यानी शत्रु है वो मुरारी, जो गिर को यानी पर्वत को धारण करे वो गिरधर, गौ यानी गायों को जो पाले वो गोपाल। तो सबके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो समभिरूढ़ ने कहता है कि इसमें पर्यायवाची नहीं हो सकते। यद्यपि शब्द नय के अनुसार ये सब पर्यायवाची हैं, लेकिन समभिरूढ़ नय से देखें तो सबका अलग अलग अर्थ होने से वो कृष्ण के अलग अलग रूपों की अपेक्षा उसका गुणगान करता है। जैसे आगे देखिए, पढ़िए। इंद्र द्वारा 1008 नामों से जिनेंद्र भगवान की स्तुति की जाती है। ये सभी नाम शब्दनय से जिनेंद्र के पर्यायवाची हैं, परंतु समभिरूढ़ नय के प्रत्येक नाम अपने अनुरूप अलग अलग गुणों या विशेषताओं का वाचक है। इस संदर्भ पर भक्तांबर स्तोत्र में समागत निम्न काव्य काव्य ध्यान देने योग्य है। हाँ जी, पढ़ेंगे। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्ग विधैर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ज्ञान पूज्य है अमर आपका, इसीलिए कहलाते बुद्ध। भुवन त्रय के सुख संवर्धक, अतः तुम ही शंकर हो शुद्ध। मोक्ष मार्ग के आद्य प्रवर्तक, अतः विधाता कहे गणेश। तुम सम अवनी पर पुरुषोत्तम, और कौन होगा अखिलेश। देखो कितने नाम दिए कि बुद्धस्त्वमेव, कि आप ही बुद्ध हैं। विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनके द्वारा आप अर्चना को प्राप्त होते हैं। माने आप इतने ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, इसलिए आप ही बुद्ध हैं। त्वम शंकरोसि, आप ही शंकर हैं। क्यों शंकर हैं? क्योंकि आप भुवनत्रय तीनों लोक में, शम माने होता है सुख अथवा शांति, ठीक है। शम करोति इति शंकरः, कि जो सम को यानी शांति को, सुख को करें वो शंकर हैं। तो आप ही तीनों लोक में शांतिदायक हो, इसीलिए आप शंकर हो। धातासी माने आप विधाता हैं, किसके? शिव मार्ग के, मोक्ष मार्ग के विधि को बताने वाले आप हैं, इसीलिए आप विधाता हैं। और आप ही पुरुषोत्तम हैं।
तो ऐसे अनेक अनेक नाम कहे तो शब्द नए से तो ये सब जिनेंद्र के लिए हैं, लेकिन फिर भी उनके अलग अलग रूपों को कहता है, ऐसा समभिरूढ़ न कहेगा कि बुद्ध माने आपको ज्ञान की तरफ से कहा, शंकर आप शांति को देने वाले हो इसलिए शंकर कहा, मोक्ष मार्ग का विधान बताने वाले हो इसलिए विधाता कहा। समझ में आया? चलिए पढ़िए। यहाँ विशेष ध्यान आकर्षक बात यह है कि व्युत्पत्ति अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्दों के अनेक अर्थ स्वीकार करने का यह आशय कदापि नहीं है कि उन शब्दों के वाच्यभूत पदार्थ भी भिन्न भिन्न हो। प्रत्येक शब्द उसी वाच्यार्थ की भिन्न भिन्न विशेषताओं को बताता है। देखो जैसे सबके सब जिनेंद्र भगवान को बता रहे हैं, लेकिन उनकी अलग अलग विशेषताओं को बता रहे हैं। ठीक है, जिन्हें एकार्थवाचक शब्द ने द्वारा स्वीकार किया जाता है। पढ़िए। जिस प्रकार हाथी, घोड़ा शब्द के वाच्य भिन्न भिन्न पशु होते हैं, परंतु इंद्र, शक्र और पुरंदर शब्द के वाच्य भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं, अपितु ये देवराज इंद्र की ही भिन्न भिन्न विशेषताओं के वाचक हैं। समभिरूढ़ ने की उक्त व्याख्या एक वाच्य के अनेक वाचक एकार्थवाची के संदर्भ में है। अब एक वाचक शब्द के अनेक वाच्यार्थों के संदर्भ में समभिरूढ़ ने के स्वरूप का विचार करते हैं। देखिए, आपको पता है एक तो होते हैं एकार्थी, एक होते हैं अनेकार्थी। अभी तक जो हमने चर्चा की थी वो एकार्थी के लिए की थी कि जो एक ही अर्थ को बताएं। शब्द तो अलग अलग हैं, लेकिन एक अर्थ को कहते हैं, वो कहलाते अनेकार्थी। जैसे जल, वारी, नीर, तोय, पानी, ये क्या हो गए? सबके सब एकार्थवाची, एक पानी को बताते हैं सब। ठीक है, और अनेकार्थी का कोई एग्जाम्पल याद है आपको? अनेकार्थी हमने बताया था पिछली क्लासों में, इसीलिए पूछ रहा हूँ। अनेकार्थी क्या होंगे कि शब्द तो एक है लेकिन उसके वाच्य अनेक हैं। नहीं याद आया? मैंने बताया था गौ के 8-9 अर्थ होते हैं अलग अलग, जैसे वाणी, ठीक है, गाय, पृथ्वी, ठीक है, समय, अनेक अर्थ बताए। तो ये हो गया गो शब्द अनेकार्थी। जैसे अंक का मतलब नंबर भी होता है, अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब चिन्ह भी होता है। तो ये अंक शब्द क्या हो गया? अनेकार्थी। ठीक है, अनेक शब्दों का एक अर्थ हो उसको कहते हैं एकार्थी, यानी पर्यायवाची। और जहाँ शब्द तो एक है लेकिन उसके भिन्न भिन्न वाच्य हैं, तो वो कहलाता है अनेकार्थी। समझे आप? जैसे कनक माने सोना, कनक माने धतूरा। ठीक है, तो कनक कैसा हो गया? अनेकार्थी शब्द। तो अभी तक जो हमने व्याख्या देखी वो एकार्थवाचक के संदर्भ से थी। अब अनेकार्थी के लिए क्या कहता है समभिरूढ़ ने? वो कहेगा इसके वाच्य तो अनेक हैं, लेकिन हमने स्पेसिफिक किसी एक वाच्य के लिए इसका समभिरोहण कर दिया, रूढ़ कर दिया इसको। जैसे गौ शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन हम गौ किसको कहते हैं? गाय को। चार पाई, यानी जो भी चार पायों वाली हो। तो इस तरह से तो कुर्सी भी चार पाई है क्योंकि चार पाए हैं, स्टूल भी चार पाई है। समझ में आया? और जितने भी पशु हैं वो भी चार पाई हैं, लेकिन हमने चार पाई के इन अर्थों में से सिर्फ एक अर्थ को रूढ़ किया। खाट, जो सोने के काम आती है बानों से, जिसको वो बुना जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसको और स्पष्ट होगा। आचार्य पूज्यपाद सर्वार्थ सिद्धि टीका में लिखते हैं, जो नाना अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है वह समभिरूढ़ न है। जैसे
गौ शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाए जाते हैं, तो भी वह गाय नामक पशु के अर्थ में रूढ़ है। बात समझ में आ गई? पढ़ू भैया? हाँ जी। समभिरूढ़ न के उक्त दोनों भेदों को स्पष्ट करते हुए द्रव्य स्वभाव प्रकाशक न चक्र गाथा 214 में कहा गया है, जो अर्थ को शब्दारूढ़ एवं शब्द को अर्थारूढ़ कहता है, वह समभिरूढ़ न है, जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर। अब समझते हैं शब्दारूढ़, कि किसी एक शब्द को उसके लिए रूढ़ कर दिया कि उस शब्द से उसी का अर्थ बताया जाएगा। और अर्थारूढ़ में कि बहुत सारे अर्थों में से एक ही अर्थ के लिए रूढ़ कर दिया उस शब्द को। पढ़िए। शब्दारूढ़ समान स्वभावी एक ही शब्दों में व्युत्पत्ति के अनुसार समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थभेद करना शब्दारूढ़ न है, जैसे इंद्र, शक्र और पुरंदर। ये अर्थारूढ़ शब्दारूढ़ है, हर एक शब्द अपने अलग अलग अर्थ में रूढ़ है, तो ये शब्दारूढ़ हो गया। अब अर्थारूढ़ में आएगा एक अनेकार्थवाची। अनेकार्थवाची शब्दों के एक लोक प्रसिद्ध अर्थ को स्वीकार करके अन्य अर्थों की उपेक्षा करना अर्थारूढ़ है। जैसे गौ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु मात्र गाय के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कोश ग्रंथों में एक शब्द के अनेक अर्थ तथा नाम मालाओं में एक वस्तु के वाचक अनेक शब्द लिखने की परंपरा इसी शब्द नय पर आश्रित है। देखो, जो डिक्शनरी होती है उसमें क्या होता है, एक शब्द होता है और उसके अनेक अर्थ बताए होते हैं। ठीक है ना? अगर आप डिक्शनरी देखें हिंदी की, इंग्लिश की, तो एक शब्द है लेकिन उसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स बताए होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? अनेकार्थी शब्द। और नाम माला, एक वस्तु के वाचक अनेक शब्द लिखने की परंपरा। नाम माला में क्या होता है कि है तो एक ही, जैसे जिनेंद्र भगवान है तो एक ही, लेकिन उनके 1008 नाम बताए, लेकिन वो 1008 एक ही जिनेंद्र भगवान के लिए बताए। तो नाम माला इस प्रकार की है कि एक चीज के अनेक नाम बताना, यानी वो एकार्थवाची और अनेकार्थवाची। पढ़िए आगे। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देनी योग्य है कि लोक में शब्दारूढ़ की अपेक्षा अर्थारूढ़ अधिक बलवान है। जैसे लोक में भी गौ शब्द के की व्युत्पत्ति अर्थ की अपेक्षा अर्थारूढ़ से किया जाने वाला प्रयोग अधिक बलवान है। गच्छतीति गो अर्थात जो गमन करे उसे गाय कहते हैं। यह बात शब्दारूढ़ न से सत्य होने पर भी कभी किसी चलते हुए व्यक्ति या महिला को गाय कहकर तो देखिए। अतः दुनिया इस शब्दारूढ़ न को स्वीकार नहीं करेगी। आप समझ गए? इसी प्रकार गच्छतीति गौ, अगर हम निरुक्ति अर्थ करें तो निरुक्ति की अपेक्षा जो भी गमन करे उसे गाय कहना चाहिए। हमने बताया था ना, ट्रेन गमन करती है फिर तो वो भी गाय होनी चाहिए, महिला गमन करती है वो गाय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा शब्द रूढ़ न जगत स्वीकार नहीं करता। ठीक है, इसी प्रकार पढ़िए। इसी प्रकार जिनागम का अर्थ करने में भी सावधानी रखने की अत्यंत आवश्यकता है। केवल ज्ञान शब्द का अर्थ मात्र ज्ञान होता है, परंतु जिनागम में शायिक ज्ञान के लिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग अधिक प्रचलित है। अतः किसी शब्द का किसी प्रसंग में क्या अर्थ है, इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करके शब्द प्रयोग करना आवश्यक है। आप समझ गए? उदाहरण समझ में आ गया कि क्यों जरूरत है हमको ये सब समझने की,
कि केवल ज्ञान शब्द लिखा है, तो केवल ज्ञान का मतलब तो केवल जानना होता है, लेकिन वहाँ केवल ज्ञान का मतलब ये केवल ज्ञान नहीं है, वो एक स्पेसिफिक रूढ़ अर्थ में अर्थारूढ़ हो गया। क्षायिक ज्ञान जो अनंत भगवान के प्रकट होता है, सर्वज्ञता, तो उस अर्थ में उसका समाविरोहण कर दिया गया है। तो ग्रंथों को पढ़ते समय हमें ये देखना होगा कहाँ इसको अर्थारूढ़ किया गया है, ठीक है, कहाँ इसका शब्दारूढ़ रूप से अर्थ लेना, कहाँ शब्द नय की अपेक्षा देखना। तो वो बातें जब तक नहीं समझेंगे तब तक बड़ी दिक्कत रहेगी, ठीक है। पढ़िए। अतः किस शब्द का अतः किस शब्द का किस प्रसंग में क्या अर्थ है, इस तथ्य पर गंभीरता से विचार करके शब्द प्रयोग करना आवश्यक है। जी ठीक है। अब कुछ क्लैरिटी हुई आपको शब्द नय और समाभिरूढ़ नय में। देखो विषय तो कठिन है, अच्छे अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता। हमने दसियों बीसियों बार पढ़ा और कई बार पढ़ाया, अब भी जब भी पढ़ाना हो तो भी थोड़ा अटक जाते हैं, देखना पड़ता है। समझ में आया? कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आपने प्रथम बार पढ़ा है। मैं मान के चल रहा हूँ अगर 10-20% भी समझ में आया तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एवं भूत न बहुत सरल है, पढ़िए। एवं भूत न शब्द न एवं समाभिरूढ़ न से अधिक सूक्ष्म प्रयोग एवं भूत न का है। एवं है शब्द कि न एवं भूत न है? ए, एवं हाँ ठीक है, अब सुधार करना हम सबको अपनी भाषा का, क्योंकि शब्द नय अब हमने पढ़ लिया है, अर्थ नय भी पढ़ लिया, और 8 सम्यक ज्ञान के अंग बताए थे। शब्दाचार, पहले तो उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, फिर उसका अर्थ भी सही समझें, फिर उभयाचार कि कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ ग्रहण करना, ये उभयाचार है। ठीक है, मैं अशुद्ध पढ़ता हूँ तो आप मुझे सुधारेंगे, आप अशुद्ध पढ़ेंगे तो मैं आपको सुधारूंगा। मैं बहुत चीज़ें अशुद्ध बोलता हूँ तो कई बार बच्चे टोक देते हैं, लेकिन अपने को पता है, लेकिन आदत वही है। ठीक है, जैसे मैं जीरो बोलता हूँ, जीरो तो जीरो नहीं होता, जीरो होता है, लेकिन मुझे आदत पड़ी हुई है जीरो बोलने की, सुधरती नहीं है। तो अशुद्ध वचन नहीं बोलने चाहिए। एक बार मेरी नई नई नौकरी लगी थी, मैं टीचर लगा था, गर्ल्स का स्कूल था और सारी मुसलमानी बच्चियां थी, सारी की सारी। तो मैं पढ़ा रहा था दिस इज ए गर्ल, मैंने उन्हें टेंस वगैरह करा रहा था। तो एकदम सारी बच्चियां हंसने लगी, और जब वो हंसी तो मेरे समझ में आ गया मैंने क्या गड़बड़ की है। आपको समझ में आया मैंने क्या गड़बड़ की? क्या गड़बड़ की? दिस इज ए गर्ल। भैया शायद तो नहीं समझ आया, पर शायद इस गलत बोला है। देखो मैंने बोला इज, इज नहीं होता, इज होता है। इज होता है। मुसलमानी लोग माने उर्दू वाले नुक्ते भी सीखते हैं ना, नुक्ता, तो इज अगर बोलेंगे, एक तो ज होता है और एक ज होता है, ज ज़ेब्रा वाला, ठीक है ना, तो उच्चारण में फर्क है। तो मुझे ऐसा लगा, वैसे तो सारी ढपोल थी, सारी की सारी बच्चियां, बिल्कुल कुछ नहीं आता था, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि उनको इतनी अच्छी पकड़ है, क्योंकि वो अपने मदरसों में पढ़ते हैं सब ये लोग, तो इनको नुक्ता ही ज़्यादा सिखाया जाता है। कहते हैं ना, ज़्यादा नुक्ता मत निकालो, मीन में करना, नुक्ता चीनी करना, तो उसमें एक्सपर्ट है। तो आपको समझ में, छोटी छोटी गलतियां भी, जैसे मैंने भी एक दिन बताया था, फल होता है कि फल होता है? फल होगा कि फल फल। होगा? फल होगा भैया भैया। एक अलग फल अलग अर्थ भी तो हो सकते हैं, कहीं पे है। फल लगता हो, कहीं पे भैया कहीं पे फल लगता हो, कहीं पे फल लगता होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो आप, ये हो सकता है, लेकिन जो हम फल कह रहे हैं ना, खाने वाले फल, वो फल है, PHAL। हाँ
ऐसे फूल नहीं होता, फूल होता है, फूल, PHOOL और FOOL, समझ रहे हैं आप? तो छोटी छोटी चीजें हैं, देखो हम कितनी अशुद्ध पढ़ते हैं, और अशुद्ध उच्चारण रोगों का कारण होता है। ठीक है, क्योंकि शब्द की श्रुत की अभिनय होती है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितना हम कर सकते हैं उतना सही उच्चारण करेंगे। चलिए, समभिरूढ़ न एवं भूत न, पढ़िए। शब्द ने व्याकरण सम्मत अपवादों को तो अस्वीकार कर देता है, परंतु एकार्थवाची शब्दों को स्वीकार कर लेता है। लेकिन समभिरूढ़ ने एकार्थवाची शब्दों के भी भिन्न भिन्न वाच्य स्वीकार करता है, जबकि एवं भूत ने उस क्रिया में शुद्ध पढ़ो। संलग्न एवं एवं ठीक है भैया। यस, जबकि एवं भूत उस क्रिया में संलग्न पदार्थ को मात्र संलग्न, उसी समय संलग्न, संलग्न पदार्थ को मात्र उसी समय उस शब्द से संबोधित करने की अनुमति देता है। सुन लीजिए क्या जैसे बताया यहाँ तक। देखो, शब्द नय और समभिरूढ़ नय, इनसे भी सूक्ष्म है एवं भूत नय। अब शब्द नय ने व्याकरण सम्मत जो अपवाद थे उनको तो रिजेक्ट कर दिया, जो अपवाद थे, भिन्न लिंग, भिन्न वचन, उनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो समान लिंग वाले थे, समान वचन वाले थे, उनको एकार्थवाची स्वीकार कर लिया। लेकिन समभिरूढ़ नय ने किसी को भी एकार्थवाची स्वीकार नहीं किया, उसने किसी एक अर्थ में रूढ़ किया। लेकिन एवं भूत नय, जैसे शब्द नय, हाँ, जैसे समभिरूढ़ नय कहेगा कि गौ मैंने गाय, लेकिन एवं भूत नय क्या कहेगा कि जिस समय बैठी है उस समय गाय नहीं है, जिस समय वो गमन करेगी सिर्फ उसी समय गाय है। तो वो और भी सूक्ष्म हो गया। वो कहता है कि जिस क्रिया में संलग्न पदार्थ को मात्र उसी समय उस शब्द से संबोधित करने की अनुमति देता है। माने टीचर हमेशा टीचर नहीं है, जब वो खाना खा रहा है तब वो टीचर नहीं है, जब वो पढ़ा रहा है उसी समय वो टीचर है। उसी प्रकार जिस समय पढ़ रहे हैं आप उसी समय विद्यार्थी हैं, आप जिस समय पूजा कर रहे हैं उसी समय पुजारी हैं, अन्य समय में नहीं। तो जिस क्रिया में संलग्न पदार्थ है मात्र उसी समय उसे उस शब्द से संबोधित किया जा सकता है, बस। जैसे देवराज पुरंदर को ईंधन क्रिया करते समय ही इंद्र कहा जाएगा, जब वो अपनी सामर्थ्य दिखा रहा हो, सिर्फ उस समय इंद्र है, बाकी समय में नहीं। पुर या नगर का धारण या नाश करते समय अथवा सामर्थ्य का प्रदर्शन करते समय इंद्र नहीं कहा जा सकता। इस नय से डॉक्टर को हॉस्पिटल में मरीज का इलाज करते समय ही डॉक्टर कहा जाता है, घर में नहीं, इस नय की अपेक्षा। सर्वार सिद्धि में क्या कहते हैं, पढ़िए। इस नय की सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 1 सूत्र 33 की टीका में निम्नलिखित व्याख्या की गई है। जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय कराने वाले नय को, जो वस्तु जिस पर्याय पर्याय, सही नहीं बोला, पर्याय, हाँ, जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय कराने वाले नय को एवं भूत नय कहते हैं। आशय यह है कि जिस शब्द का जो वाच्य है उस रूप क्रिया के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य समय में नहीं। जब आज्ञा ऐश्वर्य वाला हो तभी इंद्र है, अभिषेक करने वाला नहीं और न पूजा करने वाला ही। जब गमन करती हो तभी गाय है, बैठी हुई नहीं और न सोती हुई ही। अथवा
जिस रूप से अर्थात जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो, उसी रूप से उसका निश्चय कराने वाला नय एवं भूत नय है, एवं भूत नय है। समझ में आया आपको कि जो भी पदार्थ जिस समय जिस क्रिया रूप से परिणमित होगा, तभी आप उसको उस क्रिया की अपेक्षा नाम दे सकते हो। जैसे यात्री है ना, जिस समय यात्रा करेंगे उसी समय यात्री हैं, बाकी समय में नहीं। इंद्र रूप ज्ञान से परिणमित आत्मा इंद्र है, और अग्नि रूप ज्ञान से परिणमित आत्मा अग्नि है। देखो, ये भी एक इसी नए का प्रयोग है कि जैसे घट को जानने वाले ज्ञान का नाम घट है। ठीक है, चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए, 5 मिनट है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि अग्नि को जानने वाला आत्मा भी उसी समय अग्नि है, ऐसा कहना एवं भूत का कथन है, एवं भूत का कथन है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञेयाकार ज्ञानकार परिणमित आत्मा को उस ज्ञेय के नाम से संबोधित करना एवं भूत को इष्ट है, क्योंकि आत्मा उस समय उस ज्ञेय संबंधी ज्ञान रूप अर्थात ज्ञेय को जानने रूप ज्ञान क्रिया परिणमित हो रहा है। ज्ञान का संज्ञाकरण अर्थात उसकी पहचान ज्ञेय के बिना नहीं हो सकती। अतः घट आदि ज्ञेयाकार ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। इसलिए इस नय से वह आत्मा उस समय घट रूप घटाकार ज्ञान रूप कहलाता है। देखो, ज्ञान का संज्ञाकरण, ज्ञान को जो हम नाम देते हैं वो ज्ञेय के द्वारा देते हैं। माने जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी का ज्ञान, घड़े का ज्ञान, कपड़े का ज्ञान। ठीक है, तो ये सब एवं भूत नय के प्रयोग हैं। तो उस ज्ञान को घट ज्ञान कहना कब कह सकते हो? जिस समय वो घड़े को जानने रूप परिणमित हो रहा है। जिस समय वो पट को जानने रूप परिणमित होगा, तब उस ज्ञान को पट ज्ञान कह सकते हैं। पढ़िए। एवं भूत के प्रयोग हमारे लोक जीवन में भी व्याप्त है। देखो, आपको पता है फिर भी गलती हो रही है। कितनी बुरी तरह से हमारी जुबान पे चढ़ गया ना गलत, तो ऐसी मैं भी गलत बोलता हूँ। एवं भूत में एवं भूत एवं एवं के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ए पे एक डंडा और चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एवं भूत देखो, तेल और एक तैल, मेल और मैल, छोटे की और बड़े की। एवं भूत है ना भैया, एवं भूत। यस। ए तो भैया ये तो छोटा है, छोटा ए से एडी है, मतलब तभी तो एवं भूत ए में तो बोल रहा बड़े हूँ। वाले को पढ़ते हैं। हाँ, तो मैं ए थोड़ी कह रहा हूँ, मैं ए कह रहा हूँ, एवं भूत। तुम एवं भूत, एवं पढ़ ठीक रहे है, हो। ठीक है। एवं भूत के प्रयोग हमारे लोक जीवन में भी व्याप्त है। किसी डॉक्टर को समभिरूढ़ न से हर डॉक्टर समय नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हाँ, डॉक्टर कहकर संबोधित तो किया जा सकता है, परंतु उससे हर समय इलाज नहीं कराया जा सकता। सही सही इलाज तो चिकित्सालय में ही संभव है। यही व्यवस्था न्यायाधीश, व्यापारी, सैनिक आदि सभी के बारे में यथायोग्य समझ लेना चाहिए। आगे भी पढ़ने ये भैया। पढ़िए। हाँ, अभी 2.5 मिनट है एवं भूत अपने के पास। अनुसार एवं भूत के अनुसार शब्द प्रयोगों को और अधिक सूक्ष्मता से समझने के लिए नए दर्पण पृष्ठ 432 434 पर व्यक्त किए गए निम्नलिखित विचार द्रष्टव्य हैं। पढ़िए। और इतना ही नहीं, इस नए का तर्क तो यहाँ से भी आगे निकल जाता है। वह द्वैत की सर्वथा निराकरण कराने वाला है। अतः उसकी सूक्ष्म दृष्टि में ज्ञान और वान इन दो पदों का सम्मेलन करके
एक ज्ञानवान शब्द बनाना युक्त नहीं। अथवा आत्म और निष्ठ, इन दो पदों का समास करके एक आत्मनिष्ठ शब्द बनाना युक्त नहीं। आत्मा अकेला आत्मा ही है। आत्मा में निष्ठा पाने वाला ऐसे विशेष्य भाव की क्या आवश्यकता है? अर्थात प्रत्येक शब्द एक ही अर्थ का द्योतक है, संयुक्त अर्थ का नहीं। जहां पदों का समास भी सहन नहीं किया जा सकता, वहां अनेक शब्दों के समूह रूप वाक्य कैसे बोला जा सकता है? अर्थात एवं भूत की दृष्टि में शब्द ही शब्द है, वाक्य नहीं। इतना ही नहीं, एक असंयुक्त स्वतंत्र शब्द या पद भी वास्तव में कोई वस्तु नहीं, क्योंकि वह भी घ, ट आदि अनेक वर्णों को मिलाने से उत्पन्न होते हैं। दो वर्णों को मिलाने से तो आगे पीछे का क्रम पड़ता है। जैसे घट शब्द में घ पहले बोला गया और ट पीछे। जो दृष्टि केवल एक क्षणग्राही है, वहां यह आगे पीछे का क्रम कैसे संभव हो सकता है? जब घ बोला गया तब ट नहीं बोला गया, और जब ट बोला गया तब घ नहीं बोला गया। अतः घ व ट ये दोनों ही स्वतंत्र अर्थ के प्रतिपादक रहे आवे। इनका समास या संयोग करके अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। देखिए समय हो गया, बाकी चर्चा आप कल लेंगे, इसको कल स्पष्ट करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।